कुछ सालों के अंदर में यहाँ साधना स्थल जाने के लिए भी आदमी नहीं रहेगा। धर्मांतरण जो हो रहा है इसमें ज़्यादातर आदिवासी किस धर्म को अपना रहे हैं? मतलब कौन लोग हैं ये? संरक्षण कौन दे रहे हैं? ईसाई धर्म। वहाँ क्या हो गया संताल परगना में ये बांग्लादेशी लोग जो आ रहा है डायरेक्ट आदिवासी लड़की से शादी कर रहा है, क्योंकि ये सत्ता में जो है उसको वोट बैंक से मतलब है, इसीलिए ना उसका लिए नहीं बोल रहे हो। मुखिया बना है हमारा आदिवासी लड़के, दामाद है मुस्लिम। आज ये वहाँ का सारा चीज़ वन मैन हो गया तो, और गुरुजी वो स्थिति में है कि अभी ना आपको उससे बात हो सकता है ना कुछ, वो बोलना बंद कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। और इन दिनों जिस तरीके से लगातार आदिवासी समुदाय को एकजुट करने का जो बीड़ा इन्होंने उठाया है, उसकी वानगी आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से जामताड़ा से उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की है। अभी हाल के दिनों में उनका एक ट्वीट बहुत वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि जो आदिवासी समुदाय के जो मूल लोग हैं वो आरक्षण से वंचित हो रहे हैं और जो आदिवासी समुदाय से ताल्लुकात नहीं रखते हैं वो लोग आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। सीधे उनसे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। दादा, धर्मांतरण को लेकर के आप लगातार बोलते रहे हैं, अभी जो आपने एक बीड़ा उठाया है आदिवासी समुदाय को एकजुट करने का, इसकी शुरुआत भी आपने जामताड़ा से की। आपको क्या लगता है कि वाकई आज धर्मांतरण हो रहा है और आदिवासी समुदायों में एक टूट हो चुकी है, एक्चुअल लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, बाहरी लोग लाभ उठा रहे हैं? ये बात सही है। झारखंड में एक तरफ संताल परगना सिद्धू कान्हू धरती है, वहाँ बहुत पूरा प्रदेश में ये धर्म परिवर्तन वाला विस्तार बड़े तेजी से शुरुआत है। हम तो यदि हम लोग कुछ नहीं कहेंगे ना, कुछ सालों के अंदर में यहाँ साधना स्थल जाने के लिए भी आदमी नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग रूढ़िवादी प्रथा से है। आप जहाँ जाइएगा हर जगह वही हो रहा है, इसीलिए हम तय कर लिया है हर माझी परगना के बीच, पाहन के बीच, मानकी मुंडा के बीच में ये चर्चा करके एक बड़ा आंदोलन तैयारी में है। भाई झारखंड किसके लिए लिया गया है? आदिवासी के लिए, यहाँ के मूलवासी के लिए। अगर उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा, समाप्त हो जाएगा रूढ़िवादी प्रथा, तब तो हम लोग तो कहीं का नहीं रहेंगे ना। इसीलिए हम पहले समाज को जगाने के लिए हमारा कार्यक्रम शुरुआत हो गया है। जैसा कुछ दिन हमारा बोकारो में भी बुलाया, हजारीबाग का माझी परगना लोग भी बुलाया, इधर चकुलिया, बोहड़ागुड़ा, झाड़ग्राम, जो बंगाल, वहाँ का भी हमारा प्रोग्राम तय कर लिया है। फिर कोलान क्षेत्र भी जाएंगे, मानकी मुंडा का बीच, उस क्षेत्र में तो हमारा इस कदम उठा कि वहाँ तो हो समझ लो, बोला आप साधना स्थल जो लोग दूसरा धर्म अपना दे, आदिवासी से दूसरा चल गया, उसको हम लोग यहाँ आने नहीं देंगे। पेपर में भी आया है। हो रहा दादा कि जो धर्मांतरण जो हो रहा है इसमें ज़्यादातर आदिवासी किस धर्म को अपना रहे हैं? मतलब कौन लोग हैं ये? संरक्षण कौन दे रहे हैं? ईसाई धर्म। और संथाल की बात करें, वहाँ मुस्लिम धर्मांतरण भी हो रहा है। देखिए वहाँ क्या हो गया संताल परगना में ये बांग्लादेशी लोग जो आ रहा है डायरेक्ट आदिवासी लड़की से शादी कर रहा है। हमारा सामाजिक व्यवस्था, हमारा समाज का ढांचा को लोग तोड़ दे रहा है। उसके बाद शादी करके ये मुखिया कोई खड़ा हो जाती है, देखेगा उसका दामाद कौन है, मुस्लिम है, जिला परिषद अध्यक्ष भी वही है। तो हम बोलता हमारा समाज का तो व्यवस्था सारा खत्म हो गया। जो हमारा समाज का व्यवस्था है, कोई भी
अगर प्रेम विवाह करके दूसरा जात में चल गया, उसको हम लोग एक जाति दका देते हैं, नहीं तो हमारा घर कोई नहीं आएगा आदिवासी लोग। माने उसको हम लोग बराबर के लिए समाज से उसको हटा दिया कि आप हमारा समाज आपका कभी जागा नहीं देगा। क्या आपको क्या लगता है सरकार संरक्षण दे रही है? क्योंकि सरकार ये कि चंपई सोरेन जब धर्मांतरण का मुद्दा उठाते हैं तो जेएमएम कांग्रेस के लोग कहते हैं कि चंपई सोरेन अब बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। भाई बीजेपी की भाषा वो बोलो ना, आप स्वीकार है, उनको पूछा जाए। ये जो आप आदिवासी लड़के को शादी करके हमारा सामाजिक ढांचा को ही हमारा ख़त्म कर दे रहा है, क्या सही है? वो बोल दे। उनको तो वोट बैंक से मतलब है, क्योंकि ये सत्ता में जो है उसको वोट बैंक से मतलब है, इसीलिए ना उसका लिए नहीं बोल रहे हो। इसीलिए ये चीज़ को हम पहले समाज को जगाएंगे। जब समाज जगाने का लाख लाख रोड पर आएगा तब पता चलेगा ना। हम तो इसीलिए 6-7 महीना के लिए हमारा यही कार्यक्रम रहेगा। पहले हम समाज को जगाएंगे, क्योंकि ये हमारा अकेला का बात नहीं है, समाज की बात है। और समाज जब जग जाएगा अपने आप हो जाएगा। दादा देखिए, बीजेपी में बहुत सारे आदिवासी लीडर रहे हैं पहले भी, लेकिन किसी ने भी इस तरह से, जिस तरीके से आप कर्मबद्ध तरीके से आदिवासी समुदाय को जगाने का जो काम कर रहे हैं, जो बीड़ा आपने उठाया है, इसके पहले किसी ने, ठीक है इस स्तर पर काम हुआ है, लेकिन पहली बार इस डीप स्तर पर काम हो रहा है। जब जामताड़ा जाते हैं, जब आप पाकुड़ जाते हैं, आप साहेबगंज जाते हैं और वहाँ पर जब आप इस मुद्दे को उठाते हैं तो निश्चित तौर पर आदिवासी समुदाय आपसे कनेक्ट करता है और आपकी बातों को सुनता है। पूरा इलाका में अभी आस्ते आस्ते हर जगह जगना शुरू होगा। इसलिए हमको बोकारो बुला दिया, हजारीबाग हमको बुला दिया, उसके बाद बंगाल भी इस बात चल गया, उड़ीसा भी इस बात को हम रखा। भाई ये आदिवासी रूढ़िवादी प्रथा को हम लोग को बचाना है तो हम लोग को एक होना है, नहीं तो कोई धर्म परिवर्तन करके हमारा समाज को कमज़ोर करने जा रहा है, हमारा जनसंख्या को घटाते जा रहा है। और उसका बाद दूसरा समाज में शादी होने के बाद अगर यहाँ का आरक्षण लेगा तब तो हम लोग तो ख़त्म हो गया, हमारा सामाजिक व्यवस्था ही ख़त्म हो गया। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो ये लोग अभी सत्ता में है ना, आज जिनके साथ सत्ता बनाया गया कांग्रेस के साथ, हम तो कहा सबसे बड़ा नेता आदिवासी में कार्तिक उरांव आज से 50 साल पहले ये अपना चिंता व्यक्त किया था कि डीलिस्टिंग होना चाहिए। वो बिल भी लाया था 1967 में, और वो बिल एक समिति भी दिया गया, समिति भी सिफारिश के होना चाहिए। फिर 322 संसद भी हस्ताक्षर किया, 26 राज्यसभा संसद हस्ताक्षर किया, ये लागू होना चाहिए। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इतना संसद का भी बात नहीं माना। नहीं तो आज से थोड़ी है, ये हमारा बड़ा नेता था आदिवासी में कार्तिक उरांव। डिलिमिटेशन का जिक्र आप कर रहे हैं, हेमंत सोरेन सदन में कहते हैं कि सत्ता रहे या ना रहे डिलिमिटेशन कभी होने नहीं देंगे। डीलिस्टिंग जो आपका जो धर्म परिवर्तन जो कर लिया उसको अधिकार नहीं मिले, रिजर्वेशन नहीं। ये मैं डिलिमिटेशन का जिक्र करता, आप डिलिस्टिंग की बात कर रहे हैं। हाँ, तो इसमें इस पर तो सरकार का कभी स्पष्टीकरण आया ही नहीं है। सरकार तो इस पर बात ही नहीं करना चाहती है। बहुत सारे उदाहरण हैं जो दूसरे राज्य से आकर के यहाँ पर आरक्षण का लाभ ले रहे, कोई बोलने वाला नहीं है। आप कोई नहीं बोल रहा है तो ये भी तो हम शुरू किया है ना, और हमारा तो लंबा सफ़र है ये। हम तो जादू के झड़ तो नहीं आए ना, तुरंत हम कर लेंगे। हम एक एक, हमारा कितना आदिवासी बड़ा सरल है ना। गांव में रहते हैं, जंगल के बीच में गांव है, हर जगह जाके इस सारा चीज़ को बताएंगे। उसका रिएक्शन शुरू हो गया आपका कोल्हान में, कल संतर परगना में शुरू हो जाएगा। भाई हम लोग माझी परगना व्यवस्था को हम लोग ठीक के रखना है, हमारा सरना स्थल को ठीक से रखना है। जो हमारा रूढ़िवादी प्रथा से हम लोग है उसी को हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे, जो हमको रिजर्वेशन दे के रखा है। हमारा जीवन शैली भी उसी तरह का है। दूसरा शर्म जाने के बाद तो हम वो तो अलग हो जाता है।
ये कहाँ से आ गया है ईसाई धर्म, वो तो हर आदमी वहाँ तो बन सकता है, लेकिन हमारा सामाजिक व्यवस्था तो उस तरह का नहीं है। इसीलिए आज ये सवाल को लेके हम पूरा समाज के बीच में, माझी परगना के बीच में, मन की मुंडा के बीच में, पान के बीच में, पड़ा राजा के बीच में जो हमारा समाज के अगुवाई है, वहाँ जाके इस बात को रखेंगे और एक बड़ा जन आंदोलन तैयार करेंगे। दादा, आप मानते हैं कि जो क्रिश्चियन आदिवासी होते हैं उनको एक्चुअल आदिवासी का दर्जा मिलना नहीं चाहिए और ना उनको लाभ मिलना चाहिए, आप इस बात को मानते हैं? भाई वो तो अल्पसंख्यक में आता है ना, हमसे तो अलग है। लेकिन वो तो खुद को आदिवासी मानते हैं। तो आप इसीलिए तो हम समाज को जगाएंगे भाई, वो कैसे हो सकता है जब लाख लाख आदमी, जिस दिन हम संताल पर 10 लाख आदमी का भीड़ जुटा के हमने बोलेंगे, अब उस अपने आप देश में एक सवाल खड़ा हो जाएगा ना, हम तो वो चीज़ करने जा रहा है। दादा, हेमंत सोरेन जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र की अगर बात करें तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे बांग्लादेशी मुस्लिम्स हैं जो वहाँ पे आदिवासी महिलाओं लड़कियों से शादी करके वहाँ बस गए हैं और खुद को अब ट्राइबल घोषित करने में लगे हुए हैं। वही तो सबसे ज़्यादा तो उसी क्षेत्रों में आया है, साहिबगंज जिला, पाकुड़ जिला, आपका बारेट, बोरियो, लीटीपड़ा, महेशपुर, शिकारीपड़ा, सबसे ज़्यादा तो वहीं शुरू हो गया। मुखिया बना है हमारा आदिवासी लड़के, दामाद है मुस्लिम। ये तो सामाजिक व्यवस्था हमारा खत्म हो जाएगा। कैसे की जगह सरकार तो मानती ही नहीं इस बात को, तो मानती ही नहीं, वो कहती कि फिर राजनीति हो रहा है। ये राजनीति कहाँ से भाई? आप बोले ना हम भी संथाल के बीच रहेंगे, वो लोग भी संथाल के बीच में रहेगा, हम लोग बोलेंगे कौन सही है कौन गलत है। ये क्या अच्छा होता है क्या? कल यदि आपका घरे में हो गया क्या बोलिएगा आप? मान लीजिएगा क्या? अरे एक सामाजिक व्यवस्था है ना हमारा, उसके लिए हमारा पूर्वजों ने लड़ाई लड़ा है। बाबा तिलका भी उसका लिए, खिरवाड़ भी उसका लिए लड़ाई लड़ा है, सिद्धू कानू भी उसके लिए लड़ा है, भगवान बिरसा मुंडा भी उसके लिए लड़ा है, ताना भगत भी उसका लिए लड़ा है, पटो भी उसी की लड़ाई। जी ये जो हमारा जल जंगल जमीन हमारा रूढ़िवादी प्रथा है, इसको बचाने के लिए, बहू बेटी का इज्जत बचाने के संघर्ष हुआ है। ये तो नया बात तो नहीं, आपका इतिहास बोलता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस आदिवासियों के विकास और आदिवासियों के उत्थान की बात करती है, आपका तो लंबा संबंध झारखंड मुक्ति मोर्चा से रहा है, बहुत लंबा संघर्ष उस पार्टी के लिए आपने किया है, लेकिन आज क्या आप मानते हैं कि वाकई वो मुद्दों से भटक चुकी है, जो काम उसको करना चाहिए तो उससे भटक चुकी है? देखिए, सत्ता मिल गया, जनादेश मिल गया, ये जो आदिवासी का बात उठ रहा है उसको गंभीरता से लेना चाहिए था। जिस रांची शहर आदिवासी का जमीन, मूलवासी का जमीन पर रांची शहर बस गया है, अरे सिरमटोली का बात आ गया, अब वहाँ पर आनाकानी कर रहा है, वो मांग के ऊपर में आप गूंगा बना हुआ है। कल एक वाहन के ऊपर हमला हो गया, आप चुपचाप बैठे हैं, तो कौन चीज़ का आप करने के लिए आप बैठे हैं? अरे कुछ तो आदिवासी के लिए सोचो। आपको जनादेश दे चुका है, कौन आपको कम करने के रुक रहा है? लेकिन कोई बात सुनेगा तब ना, वो तो चुपचाप कैसे किसी को एफआईआर करके उसका मनोबल तोड़ना चाहता है, तोड़ देगा क्या? एफआईआर का आदेश भी देता है, फिर वापस भी लेता है ना। उसी में अंदाज किया ये किस सोच से या आगे बढ़ रहा है सरकार। आज तक ऐसा कोई आदिवासी का हित में काम का क्या है क्या? आप जिस क्षेत्र से आप आते हैं, पहले संताल परगना तो देख लीजिए, आपका आदिवासी जनसंख्या घट गया, एक समुदाय का बढ़ गया है, थोड़ा भी आपको चिंता नहीं है? कोई वहाँ सरना बोलने वाला कम हो रहा है, दूसरा धर्म बोलने वाला ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा भी आपका पास नहीं है क्या सुबुद्धि? अब बोलता है कुछ नहीं हो रहा है। अपने वहाँ पर शादी ब्याह, हमारा शादी ब्याह में अलग हमारा पद्धति है और वो धर्म जाने से अलग होता है, तो कैसे आप, हमारा जीवन शैली अलग है और वो धर्म में जाने के बाद उनका अलग है, ये तो सोचना होगा ना। इसीलिए हम समाज के बीच में हमारा जो
माझी परगना सिस्टम है, मानकी मुंडा का सिस्टम है, पाहन का सिस्टम, वो बीच में जाएंगे और वहाँ से जो उठेगा बात वो लेके आगे बढ़ेंगे, एक बड़ा जन आंदोलन तैयार करेंगे। दादा, इससे इतर एक सवाल है और आपकी पुरानी पार्टी से ही जुड़ा हुआ, मुझे लगता है पूछ लेना चाहिए। आपने एक पार्टी में रहते हुए एक मुद्दा उठाया था कि लंबे समय से पार्टी में ना तो केंद्रीय अधिवेशन हो रहा है, ना केंद्रीय कमेटी का विस्तार हो रहा है, अपनी बातों को रखना भी अब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के लिए मुश्किल हो रहा है। अब आपको याद पता होगा कि 14-15 अप्रैल को पार्टी का महाधिवेशन होने जा रहा है, क्या कहिएगा? देखिए, हम उस पार्टी को बड़ा मेहनत करके खून पसीना बहा के हमने भी बनाया है। आज जी वहाँ का सारा चीज़ वन मैन हो गया तो, और गुरु जी वो स्थिति में है कि अभी ना आपको उससे बात हो सकता है ना कुछ, वो बोलना बंद कर दिया। ऐसा स्थिति में हम सोचा कि हमको यहाँ नहीं रहना है, लेकिन हमने कहा उस समय, हमने आज नहीं है, हम बोला आज से मेरा नया अध्याय हम शुरू करेंगे। आज की बात नहीं है, एक तो हम संन्यास लेंगे और नहीं तो कहीं हम एक अच्छा राजनीतिक जगह यदि मिलेगा, खड़ा होकर बोलने का यदि हमको मिलेगा तो उस पार्टी में ग्रहण करेंगे। ये तो हम कहा था, आज की बात तो नहीं है। एक तो सन्यासी होंगे, नहीं देखा कि हम सन्यासी लेके हमारा जो कुछ समय बचा हुआ है हम उसको समाज के बीच में हम काम करके अपना पहचान को छोड़ देंगे। हम देखा यहाँ धर्म परिवर्तन, बांग्लादेशी घुसपैठ, ये झारखंड में एक बहुत तेज़ी से हो रहा है, कौन बोलेगा नहीं? तो अब तो जहाँ से हम आदिवासी के लिए हम बनाया था संगठन, वहाँ तो वन मैन हो चुका है। अब तो केंद्रीय अधिवेशन हो रहा है, तो हो सकता है इस बार कुछ बड़ा बदलाव हो, वो अलग बात है। तो हम जिस समय था उस समय तो हम निकला, उसका हम समा के हम निकला, तो हम बोला ये घर हमें बनाया, हम तोड़ के नहीं निकलेंगे, एक तो ईंटा भी नहीं लाएंगे, ये बोला है। हम यदि सही कदम पर हम रहेंगे, हमारा साथ एक दिन जनता मेरा साथ रहेगा। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में हम सदस्य ग्रहण किया। बांग्लादेशी घुसपैठ और ये धर्म परिवर्तन के बाद उस जगह से हम बोल पाएंगे, दूसरा राजनीतिक दल से नहीं बोल पाएंगे, ताकि जब जगाएंगे तब लाख रोड पर आ जाएगा, तो उस समय ना इसका बात इम्पोर्टेंट समझेगा। इसीलिए तब हम ये जन आंदोलन तैयार करने में जुट गया, और हम निश्चित है इस बात पर हर जगह से रिस्पॉन्स आ रहा है अच्छा कि अब आगे बढ़िए, हम लोग साथ हैं। नहीं तो कभी हमको हजारीबाग नहीं बुलाते थे, कभी हमको उधर नहीं बुलाते, हम उधर ही रहते थे। अभी हर जगह कोल्हान में बहुत ज़्यादा सक्रियता आपकी रही, अब पूरे झारखंड में आपको हर जगह। बंगाल भी हमको बुलाने शुरू कर दिया है, बोला इस लड़ाई में आपका साथ है पूरा बंगाल का आदिवासी लोग। उड़ीसा में हम गया था, उड़ीसा का आदिवासी बोलते इस बात पर हम लोग आपका साथ है। तो हमने जो मुद्दा चुना है, जो यहाँ प्रभावित हो रहा है, उससे यहाँ का आदिवासी लोग महसूस कर लिया है। इसीलिए हमने 1967 का हमने जो पार्लियामेंट बिल लाने का काम किया था कार्तिक उराव, इसीलिए हम आप लोग वहाँ से देखिए ना भाई, डीलिस्टिंग का था। हम लोग आज 50 साल पहले सोचा था बड़ा नेता हमारा आदिवासी का, अगर ये चीज़ अगर नहीं होगा तो एक दिन आदिवासी लोग प्रभावित होगा। बुद्धिजीवी था, उससे ज़्यादा बुद्धिजीवी कोई नहीं है, वो उसी समय सोचा था, आज से इतना साल पहले 50। आज आप उस आंदोलन को अब आगे बढ़ा रहे हैं, उसी का हम कार्तिक उराव जो सोच, उस सोच को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को सुन रहे थे आप। जाहिर तौर पर आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को कही। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ने के बाद 2 ऑप्शन थे, या तो संन्यास ले लेते या फिर इस समाज के लिए, समुदाय के लिए, इस राज्य के लिए लड़ाई लड़ते। और आज भारतीय जनता पार्टी के मंच से ही सही,
जिस तरीके से चंपई सोरेन लगातार धर्मांतरण के मुद्दे पर, बांग्लादेशी के मुद्दे पर और ख़ास करके आदिवासी समुदाय में जो इस वक्त एक बिखराव का दौर है, उस बिखराव को पाटने की कोशिश कर रहे हैं चंपई सोरेन। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक सकारात्मक वक्त है कि चंपई सोरेन इस वक्त पार्टी में हैं और आदिवासी समुदायों को जोड़ने का बीड़ा उन्होंने उठाया है। सहयोगी कुणाल के साथ नवीन शर्मा, नक्षत्र न्यूज, रांची। अगर ये पोस्ट हमारी आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।